नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइकॉनिक ज्ञान पर। आज हम बात करेंगे मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार की। इस वीडियो में हम सबसे पहले बस्तियों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम बात करेंगे परिवहन, परिवहन कितने प्रकार के होते हैं और लास्ट में हम बात करेंगे संचार की, संचार किस प्रकार किया जाता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें एक शब्द दिया है वसाव स्थान। वसाव स्थान क्या होते हैं? वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं उसे वसाव स्थान कहते हैं। ऐसी जगह जहाँ पर भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं उसे वसाव स्थान कहते हैं। आदर्श वसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं, यहाँ पर हमें आदर्श वसाव स्थान के लिए प्राकृतिक दशाएं दी गई हैं। अनुकूल जलवायु होनी चाहिए, जल की उपलब्धता होनी चाहिए, उपयुक्त भूमि और साथ ही उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। देखिए किसी भी बस्तियों के विकास के लिए सबसे पहले ज़रूरत है कि वहाँ पर अनुकूल वातावरण होना चाहिए और वहाँ पर जल की उपलब्धता होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हो कि जल का हमारे जीवन में कितना महत्व है। और आप सभी ये भी जानते हो कि स्थायी जीवन की शुरुआत सबसे पहले हुई थी जब मानव ने कृषि करना आरंभ किया था। तो कृषि के लिए हमें उपयुक्त भूमि और उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किसी भी बसाव स्थान के लिए या बस्तियों के निर्माण के लिए हमें अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है और जहाँ पर हमें जल की उपलब्धता देखने को मिलेगी वहीं पर सबसे पहले स्थायी जीवन की शुरुआत होती है। जैसे कि आपने पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सभी नदियों के किनारे ही विकसित हुई थी। तो अगर हम बात करते हैं बस्तियाँ क्या हैं, बस्तियाँ वे स्थान हैं जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि आदि मानव कहाँ निवास करते थे? आदि मानव गुफाओं में निवास करते थे और आदि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश के लिए जाते थे, जिसे हम खानाबदोश कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ मनुष्य ने कृषि करना आरंभ कर दिया। नवपाषाण काल आते आते मनुष्य ने कृषि करना आरंभ किया, जिससे स्थायी जीवन की शुरुआत होती है। तो कृषि एक दिन में ही बड़ी नहीं होती, कृषि को बड़ा होने में समय लगता है, यानी खेती करने में समय लगता है। इसके लिए मनुष्य को उसकी देखभाल के लिए एक स्थान पर रुकना पड़ता है, जिसके कारण स्थायी जीवन की शुरुआत होती है। तो जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर बस्तियों के बारे में पढ़ा, बस्तियों के बारे में जाना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें एक शब्द दिया है ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास क्या है? लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। देखिए अब हम यहाँ समझते हैं कि ऋतु प्रवास क्या है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर अब भी आपको बहुत सारे ऐसे कबीले देखने को मिलेंगे जो ऋतुओं में परिवर्तन के साथ अपने स्थान में भी परिवर्तन लाते हैं। यानी जैसे मौसम में परिवर्तन होता है वो अपने स्थान को भी परिवर्तित कर लेते हैं। जैसा कि हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र में जब बहुत अधिक बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ पर जो रहने वाले लोग होते हैं, वहाँ पर जो रहने वाले कबीले होते हैं, वह अपने पशुओं के साथ निचले स्थान पर आ जाते हैं और अपने पशुओं को चराने के लिए फिर वापस गर्मी का मौसम आता है तो वह ऊंचाई वाले स्थानों पर चले जाते हैं। तो जब ऋतु के साथ इंसान अपने स्थान को परिवर्तित कर लेता है उसे हम ऋतु प्रवास कहते हैं। तो यहाँ पर आई होप आप समझ गए होंगे कि ऋतु प्रवास किसे कहा जाता है। जब मौसम के अनुसार
मनुष्य अपने स्थान को परिवर्तित कर लेता है उसे हम ऋतु प्रवास कहते हैं। आगे हम बात करते हैं परिवहन की। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। यानी एक स्थान से अगर आपको दूसरे स्थान पर जाना होता है तो उसके लिए परिवहन एक अच्छा साधन माना जाता है। आगे हमें बताया है कि परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। इन सभी को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया है कि भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। देखिए यहाँ पर आपको स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में बताया है, जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। इस प्रकार स्वर्णिम चतुर्भुज का निर्माण होता है। इन चारों के नाम आपको याद रखने हैं, जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। इसे हम स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सड़क मार्ग की। देखिए सड़कें 2 प्रकार की होती हैं, पक्की सड़क और कच्ची सड़क। ये सभी आप जानते हो। इसमें हमारे लिए जो मेन पॉइंट है हम केवल उसे ही कवर करेंगे। देखें जैसे हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि जो भारत में स्थित मनाली लेह राजमार्ग है यह पूरे विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं रेल मार्ग की। रेल मार्ग क्या है? जैसे कि आप सभी जानते हो कि रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। ये आप सभी जानते हो। देखिए भारतीय रेल मार्ग एशिया में सबसे बड़ा है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि जो भारतीय रेल मार्ग है वह पूरे एशिया में सबसे बड़ा है। देखिए यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो जायनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। तो इसे आपको ध्यान रखना है कि जो जायनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है जो कि चीन में चलती है, यह समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु 5072 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। यह विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि रूस में स्थित है और यह रूस के पूर्वी किनारे को पश्चिमी किनारे से जोड़ता है। इसका पूर्वी किनारा है व्लादिवोस्टोक और पश्चिमी किनारा है सेंट पीटर्सबर्ग। यह रूस के पूर्वी किनारे को पश्चिमी किनारे से जोड़ता है। यहाँ पर आपको फैक्ट्स दिए गए हैं, इन्हें आपको याद रखना है। जैसे भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज और रूस में स्थित ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि पूरे विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। आगे हम बात करते हैं जलमार्ग की। जलमार्ग क्या है? अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि परिवहन में सबसे सस्ता साधन कौन सा है, तो आपको बताना है कि जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। देखिए जहाज़ों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं का आयात निर्यात आसानी से हो जाता है। जितनी भी बड़ी बड़ी वस्तुएं होती हैं उन सभी का आयात निर्यात जलमार्ग के द्वारा ही होता है।
विश्व का 90% व्यापार समुद्री परिवहन के माध्यम से होता है। तो समुद्री परिवहन के माध्यम से ही विश्व का 90% व्यापार किया जाता है। जैसे ऑयल या फिर बड़ी बड़ी वस्तुएं, इन सभी का आयात निर्यात जलमार्ग के द्वारा ही किया जाता है। तो जलमार्ग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक है अंतर्देशीय जलमार्ग, दूसरा है समुद्री मार्ग। तो अंतर्देशीय जलमार्ग क्या है? देखिए, जब एक देश के अंदर ही नदियों एवं झीलों का उपयोग जलमार्ग के रूप में किया जाता है तो उसे अंतर्देशीय जलमार्ग कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग हैं, जैसे भारत में स्थित गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक और अफ्रीका में नील नदी। ये कुछ अंतर्देशीय जलमार्ग हमें यहाँ पर बताए गए हैं। अगर हम बात करते हैं समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए किया जाता है। इन सामानों का आयात निर्यात किस प्रकार किया जाता है? ये मार्ग किनसे जुड़े होते हैं? तो ये मार्ग पत्तनों यानी बंदरगाहों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन हैं, जैसे एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केपटाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। ये कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर हमें पत्तन बताए गए हैं, यानी यहाँ पर हमें कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह बताए गए हैं, इन्हें आप ध्यान रखिए। आगे हम बात करते हैं वायु मार्ग की। देखिए, वायु मार्ग सबसे महंगा साधन है, यानी परिवहन का सबसे सस्ता साधन है जलमार्ग। अगर हम बात करते हैं परिवहन का सबसे महंगा साधन कौन सा है, तो परिवहन का सबसे महंगा साधन है वायु मार्ग। लेकिन वायु मार्ग की एक खासियत है कि यह ऊंचे से ऊंचे स्थान पर आसानी से जाया जा सकता है। जहां पर सड़क का निर्माण, जहां पर रेल मार्ग का निर्माण नहीं हो सकता, वहां पर वायु मार्ग आसानी से उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन दिए गए हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा। बाकी सबसे महंगा साधन आपको ध्यान रखना है वायु मार्ग होता है और सबसे सस्ता साधन होता है जलमार्ग। चलिए, तो इस प्रकार हमारे ये परिवहन के साधन जितने भी हैं वो कंप्लीट होते हैं। आगे हम बात करते हैं संचार की। संचार क्या है? संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। इस डेफिनेशन को आपको याद रखना है कि संचार क्या है। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा एवं मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। देखिए, संचार के साधन हैं टीवी, रेडियो, समाचार पत्र। इन सभी के माध्यम से हम अपनी बात को आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे लोग अपनी बात को इन साधनों के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे माध्यमों को जनसंपर्क माध्यम कहा जाता है। सैटेलाइट। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि सैटेलाइट एक कृत्रिम उपग्रह होता है। सैटेलाइट के माध्यम से संचार में बहुत अधिक तीव्रता आई है। इसके द्वारा मोबाइल, इंटरनेट आदि कार्य बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। फिर चाहे वह तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेल्युलर फ़ोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। देखिए, सैटेलाइट के माध्यम से ही हम फ़ोन चला सकते हैं,
सैटेलाइट के माध्यम से ही हम इंटरनेट, ईमेल आदि सब कार्य कर सकते हैं। इसके द्वारा तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट बहुत ही सहायक होते हैं। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। जैसा कि आप सभी घर बैठे रेल, प्लेन या सिनेमा घर या होटल आदि के टिकट को बुक कर सकते हो। ये सभी किसके माध्यम से होता है? ये सभी सैटेलाइट के माध्यम से पूरा होता है। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच, लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। तो इस प्रकार इंटरनेट बेस्ड सर्विस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है और ये सभी सैटेलाइट के माध्यम से होता है। तो ये सभी संचार के माध्यम होते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं था। इस चैप्टर में कुछ थॉट्स थे जिनका उपयोग आप कर सकते हो, जैसे कि साइबेरियन मार्ग और हमारा यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट किस प्रकार होता है और कैसे कैसे हम संचार के माध्यमों का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार आज का चैप्टर हमारा यहीं पर पूरा होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक करें। धन्यवाद।